नमस्कार दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। क्या कैलाश पर्वत केवल एक साधारण पर्वत है या इसके पीछे छिपे हैं अनसुलझे रहस्य? क्या आपने कभी सोचा है कि इस पवित्र स्थल की चोटी पर कोई क्यों नहीं चढ़ पाया? और मिलरेपा कौन थे जो इस रहस्यमय स्थान के करीब पहुंच पाए? क्या कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ने का उनका साहस मानव सामर्थ्य की सीमा से परे था? आइए हम इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं मिलरेपा के जीवन और कैलाश पर्वत के रहस्यों को समझने के लिए। मिलरेपा का परिचय और प्रारंभिक जीवन। मिलरेपा का जन्म 11वीं सदी में तिब्बत में हुआ था। उनके बचपन से ही एक सादगी और करुणा की भावना उनमें दिखाई देती थी, परंतु प्रारंभ में उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उनकी मां की कसम पर उन्होंने काले जादू का रास्ता चुना और अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए इस शक्ति का उपयोग किया। लेकिन क्या मिलरेपा का मार्ग यहीं खत्म हो गया था? नहीं, उन्होंने अपने काले जादू को त्याग कर बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की और अपने गुरु मारपा के पास दीक्षा ली। मिलरेपा की आध्यात्मिक यात्रा और कैलाश पर्वत के प्रति आकर्षण। मारपा से शिक्षा ग्रहण करने के बाद मिलरेपा का जीवन आध्यात्मिक साधना की ओर मुड़ गया। उन्होंने अपने सभी सांसारिक मोहों को त्याग कर ध्यान और साधना का मार्ग अपनाया। इस दौरान कैलाश पर्वत की रहस्यमयी शक्तियों ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया। कहते हैं कि कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं है, यह स्वयं एक अनंत ऊर्जा का स्रोत है। तो क्या यह मिलरेपा के साधना का अंतिम लक्ष्य बन गया? कैलाश पर्वत का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व। कैलाश पर्वत केवल तिब्बतियों के लिए ही नहीं, बल्कि हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन धर्म के अनुयायियों के लिए भी अति पवित्र स्थल है। हिंदू इसे शिव का निवास मानते हैं, जबकि बौद्ध इसे चक्र संवर तंत्र का प्रतीक मानते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह पर्वत भौगोलिक संरचना में बिल्कुल अद्वितीय है। यह हमारे ग्रह का केंद्र बिंदु भी माना गया है। क्या वास्तव में कैलाश पर्वत में ऐसी शक्तियां हैं जो किसी साधक को आत्मज्ञान तक पहुंचा सकती हैं? मिलरेपा की कैलाश यात्रा की रहस्यमयी कथा। मिलरेपा की कैलाश यात्रा साधारण नहीं थी। कहते हैं कि उन्होंने कैलाश पर्वत के सबसे कठिन और बर्फीले रास्तों पर चलकर इसके शिखर तक पहुंचने का साहस किया। इस यात्रा में उन्हें कई रहस्यमयी अनुभव हुए। ये कथा कहती है कि उन्होंने ऐसे शक्तियों का अनुभव किया जो साधारण मानव की समझ से परे हैं। जब वह कैलाश के करीब पहुंचे तो उन्हें वहां ऐसा अनुभव हुआ मानो वह एक दिव्य शक्ति के सानिध्य में हो। क्या यह शिव की शक्ति थी जो इस महान साधक के लिए प्रकट हुई? मिलरेपा और उनके ध्यान की महिमा। कैलाश पर्वत के आसपास के गुफाओं में मिलरेपा ने अपने जीवन के अंतिम समय तक ध्यान किया। उनकी ध्यान शक्ति इतनी गहन थी कि यह कहा जाता है कि उन्होंने न केवल आत्मज्ञान प्राप्त किया, बल्कि वह भौतिक सीमाओं को पार करने की स्थिति में पहुंच गए। उनके ध्यान में वह शक्ति थी जो किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं थी। क्या मिलरेपा ने अपने ध्यान के माध्यम से कैलाश की रहस्यमयी शक्ति को समझ लिया था? कैलाश पर चढ़ाई न कर पाने का रहस्य और मिलरेपा का अनुभव। आज तक कई पर्वतारोही कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ने का प्रयास कर चुके हैं, परंतु किसी ने भी यह करिश्मा नहीं कर दिखाया। ऐसा माना जाता है कि इस पर्वत की ऊंचाई तक पहुंच पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ एक दिव्य शक्ति का संरक्षण है। मिलरेपा के अनुभव भी इसी बात की पुष्टि करते हैं कि कैलाश के पास पहुंचकर वह शिव के अदृश्य आशीर्वाद का अनुभव कर पाए। मिलरेपा का आध्यात्मिक योगदान और संदेश। मिलरेपा का जीवन केवल एक साधारण साधक का नहीं था, वह एक प्रेरणा थे। उनके जीवन का सबसे बड़ा संदेश था आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की प्राप्ति। उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं आज भी हमें आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करती हैं। उन्होंने दिखाया कि जब कोई व्यक्ति अपने कर्म और साधना से सच्चे रूप में जुड़ता है तो उसे परमात्मा की अनुभूति होती है। मिलरेपा और कैलाश पर्वत के रहस्य का निष्कर्ष। मिलरेपा की कैलाश यात्रा एक ऐसी यात्रा थी जो हमें मानव शक्ति और श्रद्धा की असीम संभावनाओं का आभास कराती है। कैलाश पर्वत की चोटी पर कोई क्यों नहीं पहुंच सकता? इस रहस्य का उत्तर तो शायद प्रकृति ही जानती है, लेकिन मिलरेपा ने जो आत्मज्ञान पाया वह इस बात का प्रमाण है कि साधना से आप किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी कैलाश पर्वत की यात्रा करने का सपना देखा है?
और अगर हाँ, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ का रहस्य आपके आत्मज्ञान का मार्ग बन सकता है? इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी रहस्यमयी कहानियाँ आपके लिए ला सकें।